साथियों, स्वागत है आपका। मैं भवानी भारती मेरे मित्र आरडी सोनी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे पहले वीडियो को आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से देख सकते हैं। साथियों, दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाला है और ये एक भयानकता से आपके दिल पे वार करने वाला है। जो इसके अंदर आंकड़े हैं, बातें हैं, जो मैं तथ्य आपके सामने पेश करने वाला हूँ, वो आपके दिल के ऊपर एक अचंभित कर देने वाला वार करेंगे कि हाँ, ये क्या हो रहा है। मित्रों, जब से लॉकडाउन हटा है, तीसरा लॉकडाउन मतलब लागू हुआ है, और तो मीडिया के अंदर सब जगह एक शब्द पे बहुत ही फोकस हो चुका है, वो है शराबी। हाँ, शराबी शब्द पे मीडिया का बहुत फोकस हो चुका है। तो मीडिया ने इसे, और सोशल मीडिया ने खासकर इसे, इन्हें बेवड़े, शराबी और अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ भी इन्हें करार कर दिया है कि हाँ, ये अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ है। ये भी क्यों कहा है अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं? तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम कि पिछले हम दिनों से देख रहे हैं कि हम और जो मीडिया है वो एक न्यूज़ दिखाई जा रही है कि हजारों सैकड़ों लाइन के अंदर शराबी लगे हुए हैं, वो ले रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खुला है वो लाइनों में लग गए। तो ये हमारी फुलिशनेस है कि हम ये चीजें शो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि करोड़ों लोग घर में भी बैठे हैं, जिन्होंने 40 दिन तक बिना नशे के भी काटा है, वो किस प्रकार से एडजस्ट कर रहे थे। ये नहीं दिखाया मीडिया ने कभी भी। ना ही ये दिखा रहे हैं कि जो अब शराबी हैं, ये पैसे लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। बहुत से घरों के अंदर, गरीब घरों के अंदर लोग अपने गहने बेच करके ला रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे। ये मीडिया को दिखाना चाहिए कि वो क्यों, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, ताकि सरकार की इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी लोग। और वास्तव में जब ये लेकर के आएंगे रीजन, इसका मीडिया दिखाएगी, तो एक अचंभित करने वाला आंकड़ा सामने आएगा। अगर ध्यान जाएगा तो वो इसके बारे में सोचेगी। लेकिन मीडिया और ये लोग खाली वर्तमान के बारे में सोचते हैं कि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ रही है। ये नहीं सोचते कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि उनको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है वो नहीं सोच पा रहे हैं। और अब चलते हैं कि अर्थव्यवस्था का इसे फोर्थ स्तंभ क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है इन दिनों के अंदर। तो जैसा देखा जाए कि दिल्ली सरकार ने जो शराब पर है 17% कोरोना फीस के रूप में लगा दिया है। अर्थात कि जो 1000 की शराब पहले मिलती थी, वो अब 1700 रुपए की शराब मिल रही है। किस कारण से इस प्रकार के जो वाक्य हैं फोर्थ स्तंभ क्यों कहा जा रहा है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि शराब से जो राजस्व प्राप्त होता है वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी निभाता है। रिजर्व बैंक की जो 2019-20 मार्च 2019 से लेकर के 2020 के बीच में एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसके अंदर गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों को छोड़ के, जहां शराबबंदी लागू है, इन्हें छोड़ करके बाकी सभी राज्यों से 1,75,000 करोड़ का 1,75,000 करोड़ का रेवेन्यू केवल शराब से प्राप्त हुआ। हाँ, ये आंकड़ा आपको मिलता जुलता मिलेगा कोरोना का जो वित्त मंत्री द्वारा बजट घोषित किया गया है, सीतारमन जी द्वारा, उससे मिलता जुलता लगेगा कि क्योंकि 1,75,000 करोड़ का बजट सरकार द्वारा कोरोना के लिए जारी किया गया और 1,75,000 करोड़ का बजट ही जो राजस्व है वो शराब से मिला है। तो देख लीजिए कि हम कितना रेवेन्यू देते हैं और कितना सरकार ने हमें दिया है। और इसी के साथ में ये भी है कि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जो टैक्स है वो लगता है। इसके ऊपर सरकार, राज्य सरकार इसके लिए स्वतंत्र है कि वो कितना टैक्स लगाए इसके ऊपर। और बहुत ही अचंभित करने वाले आपको आंकड़ों मिलेंगे कि भारत के अंदर सभी राज्यों का, किसी का 2%, किसी का 24% तक जो राजस्व प्राप्त होता है वो केवल शराब से प्राप्त होता है। जैसा कि उदाहरण के लिए हम यूपी का ले सकते हैं कि अगर यूपी के अंदर 100 रुपए की इनकम होती है सरकार को, पेट्रोल, अलग अलग माध्यमों से, वस्तु कर पे, परिवहन शुल्क पे, सभी पे, तो उसमें से केवल और केवल 24 रुपए, 100 में से 24 रुपए केवल शराब से मिलते हैं। ये बहुत ही अचंभित करने वाला आंकड़ा आपको लगेगा, लेकिन ये वास्तव में सत्य है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि जहां वो उनकी इनकम का सोर्स इतना बड़ा आ रहा है, उससे साथ में गुजरात के अंदर भी आप देख सकते हैं कि गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी वो डेवलपिंग राज्य के रूप में उभरा हुआ है। मतलब कि हम इसका एक्सटर्नल सोर्स देख सकते हैं कि इनकम कैसा है। केवल और केवल सोचने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। अगर शराबबंदी कहते हैं तो उसे राजस्व घाटे के रूप में लेते हैं। अभी तो ये नहीं देखते कि अगर शराबबंदी होगी तो कितने लोग जागरूक होंगे, मेंटली वो एकदम डिस्टर्बेंस उनका दूर होगा और वो कितने रोजगार उत्पन्न करेंगे, कितने देखेंगे, वो ये नहीं देखते। केवल वर्तमान के अंदर जो घाटा लग रहा है उसके बारे में ही वो सोच रहे जा रहे हैं।
हर चीज का सॉल्यूशन होता है, अगर सरकार उसे ढूंढे तो जरूर मिलेगा। क्योंकि शराब ने बिहार, आंध्र प्रदेश के अंदर सैकड़ों लाखों घर बर्बाद कर दिए हैं, तभी वहां पे शराबबंदी की आवश्यकता पड़ी थी। सरकार अगर माध्यम ढूंढेगी कि किस प्रकार से इन जो शराबबंदी की जाए, उसका राजस्व कहां पर पूर्ति हो, तो जरूर मिलेगा। एक आंकड़ा मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूंगा। सन 2016 के अंदर WHO ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अंदर भारत के अंदर जो शराब से संबंधित मामले थे, उनसे मृत्यु की जो संख्या थी वो 2,64,000 करोड़ से 2,64,000 थी। 2,64,000 से अधिक मौतें भारत के अंदर हुई थी, जिसके अंदर चाहे एक्सीडेंटल कह सकते हो, कैंसर की बीमारी किसे कह सकते हो, लेकिन ये मौतें किसी न किसी तरीके से शराब से संबंधित थी, जिसका आप डायग्राम देख सकते हैं। तो आपको बड़ा ही अचंभित करने वाला ये आंकड़ा मिलेगा। सोच के देखिए, इस मौत में कौन हो सकता है? आप, मैं, परिवार, कोई ना कोई तो है ही हमसे संबंधित जो इस मौत से प्रभावित हुआ है, और इससे बहुत ही हानि हो सकती है। जैसे देखा जाए, पहली कि घरेलू हिंसा के 75% मामले शराब से संबंधित होते हैं। उनके घर वाले शराब पी के हिंसा करते हैं, या शराब के नाम पे किसी न किसी प्रकार घरेलू हिंसा होती है, जिससे बच्चे और महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं। घर के अंदर पैसे की हानि होती है, गरीब परिवार रह जाता है, और पैसे की हानि अमीर गरीब दोनों के लिए समान ही है। वो परिवार जो है हमेशा गर्त के अंदर चला जाता है, उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं रह पाता, आने वाला समय जो है भविष्य भी खत्म हो जाता है। शराब की लत के साथ में वो एक्स्ट्रा के अंदर कोई न कोई नशे की उसे लत लग जाती है, जो भी बहुत हानिकारक है। बहुत से नेगेटिव प्रभाव इसके हम देख सकते हैं। अगर हम चाहें कि सरकार चाहे कि किस प्रकार से लागू हो, तो भी इन्हें बहुत से प्रयास है, लेकिन हम भी कुछ सुझाव दे सकते हैं कि सरकार पहले तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे 100% कर दे। 1000 की दर हो तो 1000 का ही उस पर टैक्स लगा दिया जाए। पूर्णतः शराबबंदी कर दी जाए। जो शराबबंदी का नियम तोड़ते हैं उन पे गैर जमानती वारंट लागू किए जाए, और मोटिव क्लासेस चला सकती है सरकार, जो जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र अभी चल रहे हैं, सरकार अपने स्तर पे उनमें चलाए, जिनमें सीधा PM कार्यालय का या मोदी जी के कार्यालय का सीधा नियंत्रण हो, वो उसे संभाले, उस पर ध्यान रखे विशेषकर। मतलब उन जो प्राइवेट हैं नशा मुक्ति केंद्र, उनसे दूर होकर के वो सीधा खुद उस पर नियंत्रण रखे, सरकार सरकारी संस्थान के माध्यम से चलाए। शराब की जो ये दुकानदारी है, ये दुकानें हैं, इन्हें कम कर दिया जाए, इनकी संख्या कम कर दिया जाए। साथ में ये देख सकते हैं कि जैसे मिलिट्री शासन है, मिलिट्री के अंदर क्या होता है कि जो 60 ml का एक फिक्स होता है उनका, 60 ml प्रतिदिन का पैक ले सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उस प्रकार का नियम बनाया जाए। विशेषकर जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात निकल कर आई है कि राशन कार्ड के माध्यम से शराब का वितरण किया जाए, जिसके अंदर उनकी प्रतिदिन एंट्री हो, उसका पता चले आदमी का कि अगर ये शराब इतने रुपए खरीद सकता है तो मतलब ये अन्न भी खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। तो सब कुछ इसी तरीके से प्रयास, छोटे छोटे प्रयास हमें करने पड़ेंगे। सरकार बिल्कुल भी इस शराबबंदी के पक्ष में नहीं होगी, क्योंकि उसने इससे राजस्व प्राप्त होता है, इसीलिए आम जन को और इसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो महिलाएं हैं उन्होंने जन आंदोलन किया, और उसके बाद के अंदर एक तालाब के अंदर जल समाधि लेने का प्रयास किया। उन्होंने जिस प्रकार से लिया तो सरकार ने तुरंत आदेश निकाल दिया कि शराबबंदी पूरे राज्य के अंदर की जाती है। मतलब संभव है। इसके लिए छात्र संगठन है, NGO है, पार्टियां हैं, यूथ है, इन सबको मिलकर एक आंदोलन चलाना पड़ता है, जन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा उपयोग ले सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से स्टॉप अल्कोहल, अवॉइड ड्रिंक्स, इस प्रकार के जो ट्रेंड्स है कैंपेन चला सकते हैं। सरकार को एक संदेश दे सकते हैं, सरकार मजबूर हो कि हाँ हमें एक्स्ट्रा सोर्स भी देखने पड़ेंगे और शराबबंदी भी करनी पड़ेगी। तो ये हम सबकी जागरूकता से ही संभव हो सकता है कि हम करें। आने वाले भविष्य के लिए इस दिमाग पे जोर डाल के देखिए कि हाँ ये कहाँ तक हमें घाटा पहुंचा रहा है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि कहाँ तक हम इससे इंजर्ड हो रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपने ये वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, स्टे पॉजिटिव।